हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो मेरा फ्रेंड कॉलेज के टाइम पे थे, अभी है, एंड राइट नाउ ही इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन वन ऑफ द कंपनी। एंड इनकी जो स्टडी जर्नी है, जहाँ पे इनसे मैंने इनका स्पीच सुना है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे। तो लेट अस सी कि इनके पॉजिटिव रहने का क्या आइडिया था, क्या चीज़ इन्हें हमेशा पॉजिटिव रखती थी और क्या चीज़ों ने इन्हें हेल्प किया कि वो आज यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हाय तेशाम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया अभिषेक। तू बता तू कैसा है। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करो। सो जैसे कि यहाँ पे काफी लोग हैं जो अपना इंटरव्यूज देख रहे हैं, तो पहले तो वो जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो। आप थोड़ा आइडिया दे दो हमें, आप कहाँ से हो, फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। तो मेरा नाम एहतेशाम जाफरी है और मैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट जो नागपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट भंडारा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से की है। और स्कूलिंग मेरा स्कूल का नाम था मतलब 10th 12th में सेंट पॉल इंग्लिश स्कूल। तो वहाँ से मैंने स्कूलिंग किया। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने नागपुर गया। नागपुर में मैंने इंजीनियरिंग किया। फिर उसके बाद मैंने गेट दिया, गेट एग्जाम दिया और उसके बाद मैं अभी एक पीएसयू में जॉब कर रहा हूँ। कूल बस कूल। यही है। तो आपका एजुकेशन जर्नी अगर मैं पूछूं आपको, तो जैसे आपने टेंथ कहाँ से किया, ट्वेल्थ कहाँ से किया, आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हो कि एजुकेशन कैसा रहा। मैंने टेंथ टेंथ मैंने भंडारा में एक स्कूल है सेंट पॉल इंग्लिश स्कूल करके, हम्म। वहां से मैंने टेंथ किया। तो हम्म। उसके बाद मैं ट्वेल्थ करने दूसरे स्कूल में गया, मतलब उस स्कूल में सिर्फ टेंथ तक ही पढ़ाई होती थी, तो इसलिए मैं ट्वेल्थ करने फिर दूसरे जेसिस कॉन्वेंट करके है, हम्म। भंडारा में ही है वो भी। तो मैं वहां से 11th 12th किया। तो उसके बाद मैं इंजीनियरिंग नागपुर में किया, हम्म। सेंट विंसेंट पॉलिटी कॉलेज। और फिर उसके बाद तो खत्म हो गया, एजुकेशन जर्नी यहीं तक थी, फिर उसके बाद यही लास्ट टेस्ट। एंड इसमें आपके स्कोर कैसे थे? लाइक टेंथ में आपको कितने परसेंटेज थे, ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज थे, एंड ग्रेजुएशन में? टेंथ में टेंथ में मेरे 74 थे और ट्वेल्थ में 76। हम्म। और ग्रेजुएशन में इन शॉर्ट बोले तो 81 मतलब ये मैं पहला बोलूंगा। पर्सन देख रहा हूँ जिसको टेंथ में थोड़ा कम है, फिर ट्वेल्थ में ज्यादा हो रहे, देन ग्रेजुएशन में भी ज्यादा हो रहे। अदरवाइज मैंने अभी तक के जैसे डाउन ग्रेड ही देखा है कि टेंथ में ज्यादा है, ट्वेल्थ में कम है, फिर ग्रेजुएशन में नॉर्मल है, मीडियम लेवल पे। नाइस। एंड हाँ यही एक चीज है कि आपके जैसे परसेंटेज कंसिस्टेंट रहे, जैसे कि 74 है, 76 है, फिर तो इसी की वजह से आपको ऐसा चांस मिला कि यस, यू कैन मूव टू नागपुर और यू कैन गो टू सेंट विंसेंट पलोटी कॉलेज, मतलब आप स्टडी कर सकते हो। नाइस। हाँ। एंड इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी जर्नी कैसी रही, लाइक आपको क्या टेंथ में ही समझ में आ गया था कि मुझे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना है, या आपको ट्वेल्थ के बाद समझ में आया, या आपको ग्रेजुएशन के बाद में समझ आया, कि इनके बीच में आपको कभी समझ में आया? देखो पहले तो मुझे पता ही नहीं था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसा कोई पोस्ट होता है टेंथ में 12th में। हम्म। तो टेंथ में कैसा था मतलब, उस वक्त मैं करियर पे इतना फोकस कर ही नहीं रहा था टेंथ में। बेसिकली जो हो रहा है फ्लो के साथ जा रहा हूँ, बस वही है। तो मैं चलता गया फ्लो के साथ। और फिर जब मैं ट्वेल्थ में आया तो ट्वेल्थ में कैसा था, वहाँ पे दो सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। हम्म। एक में बायोलॉजी होता है, एक में मैथ्स होता है। हम्म। अगर आपकी चॉइस होती है आपको कॉमन लेना है तो कॉमन लीजिए। तो मैंने उस वक्त भी कॉमन लिया था, मतलब उस वक्त तक भी मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, इंजीनियरिंग करना है कि डॉक्टरिंग करना है। फिर जब ट्वेल्थ आते आते फिर उसके बाद एक स्टेज होती है कि आप अब दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो हम्म। उस वक्त फिर मैंने देखा मेरी जर्नी में, मतलब जो 2 साल रहे 11th 12th, तो उसमें मैंने किस सब्जेक्ट्स में मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए। हम्म। तो उसमें मतलब पहला ही ये था कि फिजिक्स था और एक मैथमेटिक्स था। तो इन दोनों में ही मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था पढ़ने। दो सब्जेक्ट से रिलेटेड करियर ऑप्शंस देखने लगा कि करियर ऑप्शंस कहाँ है। तो पहला तो फिर यही होता है कि इंजीनियरिंग में ही फिजिक्स से रिलेटेड चीजें अप्लाइड करी जाती है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड अप्लाई करी जाती है, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग चूज किया। फिर इंजीनियरिंग में भी अभी कौन सी ब्रांच चूज करना है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। आईटी होती है, कंप्यूटर होती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो उसमें फिर मैं देखा कि फिजिक्स से रिलेटेड क्या है, मतलब सबसे मोस्टली क्लोजेस्ट मुझे ऐसा लगा कि मैकेनिकल ही है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब ऐसी एक ब्रांच थी जो मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से थी वो, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल भी चूज किया। और फिर उसके बाद आगे बढ़ गया इंजीनियरिंग का। और दूसरा नाइस। एक था कि उस वक्त तक मुझे क्या था मतलब एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग थी, क्या था, एक फैशनेबल थी। थोड़ा फॉर्मूला वॉर्मूला भी थोड़ा मैं देखता था।
तो मतलब मुझे उस फील्ड में कुछ जाना है, तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू सेटिस्फाई हो सकती थी, तो इसलिए फिर मैंने मैकेनिकल चूज किया। मतलब आपका बिल्कुल ऐसा स्टेप वाइज चला कि जैसे टेंथ में पता नहीं था, फिर आपने कॉमन लिया हाँ, जैसे जिसमें बायोलॉजी प्लस ये हाँ। मैथमेटिक्स भी होता है, एंड आफ्टर दैट जैसे आपको हुँ, समझ में आ गया कि नहीं मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, देन यू हैव डिसाइडेड कि या हुँ, आई कैन गो फॉर अ इंजीनियरिंग, एंड उसमें भी आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट था तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हुँ, नाइस। बट इस हुँ। जर्नी में जैसे स्टार्टिंग आपने किया है तो ये बीच में कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लाइक यू आर मोटिवेटेड विथ योर परसेंटेज कि आपको अच्छे परसेंटेज थे, आप उससे एक फ्लो में जा रहे थे, बट इस बीच में कभी आपको लगा कि नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी? ऐसा तो बहुत बार हुआ, लाइक जब मैं गेट कर रहा था तब बहुत बार ऐसा होता था, मतलब हर दूसरे दिन ऐसा फील करता था कि क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत हार्ड होती है। हम्म। बहुत कम ही लोग सिलेक्ट हो पाते, तो मतलब बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते थे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कुछ और ऑप्शंस है ही नहीं। फिर हम्म। मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है उससे अलावा मुझे जॉब ऑप्शन देखने पड़ेंगे, मतलब ऐसी निगेटिव थॉट्स आते थे। और उसकी वजह से क्या होता था, मेरी जो प्रिपरेशन में है उसमें इफेक्ट पड़ता था हम्म। कि मतलब जिस फोकस से अगर पढ़ना चाहिए उससे नहीं फोकस, वो फोकस नहीं हो पाता था। तो हम्म। इसलिए फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे खुद को मोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेशन ही मेरा एक क्या बोलते हैं प्राइमरी की था, जिसकी वजह से मैं सक्सेस हुआ। और मतलब वो निगेटिव थॉट्स जब आते थे तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये थॉट्स आएंगे तो मेरे प्रिपरेशन इफेक्ट आएगा, और मेरा प्रिपरेशन अगर इफेक्ट करेगा तो फिर मेरा रिजल्ट अफेक्ट करेगा। तो इसलिए मैं वो निगेटिव थॉट्स को मतलब जितना जल्दी हो सके अपना माइंड डाइवर्ट करते वापस पढ़ने में लग जाता था। तो बस यही था। एंड अगर मैं आपसे हर दिन पूछूं। ऐसा कुछ होता था, और ऊपर से कैसा होता है कि मतलब आपके घर वाले तो आपको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जो बाहर से आ यस रहे हैं ना, यस यस। वो आके पिन करते हैं तो और ज्यादा इफेक्ट करता है, तो फिर इसलिए ये सब चीजों में थोड़ा हो जाए। एंड जैसे कि आपने बताया कि ट्वेल्थ के बाद आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग की स्टडी जैसे आपने इंजीनियरिंग में जितना स्टडी किया तो क्या वो नॉलेज इनफ था कि आप उसके मतलब आप उसी नॉलेज के साथ आप गेट क्रैक कर सकते हो या पीएसयूज में जा सकते हो, या उसके बाद भी आपने कुछ क्लासेस वगैरह लगाया या कुछ आपने एक्स्ट्रा मटेरियल खुद से स्टडी के लिए कुछ बनाया या किया? इंजीनियरिंग के बाद मैंने क्लासेस तो नहीं लिया। मैं इंजीनियरिंग के बाद सेल्फ ही किया है, सेल्फ स्टडी करके ही गेट क्लियर किया है। तो अगर नॉलेज बेसिस पे देखें तो इंजीनियरिंग में क्या था, सिर्फ बेसिक बेसिक कंसेप्ट हम्म। जो पढ़ा दिए गए थे। हम्म। अब उस कंसेप्ट से रिलेटेड उस कंसेप्ट को पढ़ के आप गेट नहीं निकाल सकते, आपको बहुत एडवांस डीप में घुसना पड़ेगा, उस कंसेप्ट को डीप में समझना पड़ता है गेट के लिए। और बहुत सारे कंसेप्ट तो इंजीनियरिंग में मतलब पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग एग्जाम्स को देख के, उसको देख के वहां पे पढ़ाई होती है। अब गेट में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है, और पूरे 4 साल का इंजीनियरिंग का सब मिला के मिक्सचर जो है गेट में पूछता है, और बहुत डीप में पूछता है। तो इसलिए क्या है, गेट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए होता है। तो वो फिर मैंने, मुझे पता था कि उतना नॉलेज तो मैं लैक कर रहा हूँ, उतना मैं पीछे हूँ, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, अब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मैं कोई क्लासेस बाहर जा नहीं सका लेने। तो मैं देखा लिमिटेड सोर्सेज में मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पूरा आउटपुट पूरा बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ऑप्शन सर्च किए, तो यूट्यूब एक बहुत बढ़िया क्या सोर्स था मेरे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो यूट्यूब से बहुत सारा पढ़ाई हुई है। और दूसरा मैंने टेस्ट सीरीज लिया, तो टेस्ट सीरीज क्या है, थोड़ा मिनिमल कॉस्ट रहता है, हम्म। लेकिन उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वही एक था। और सबसे मेन रीजन था रिवीजन का, तो मैं भले ही लिमिटेड पढ़ता था लेकिन मैं रिवाइज करता था कि अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस आए तो मैं बना दूं, बस यही था। मतलब अगर मैं आपको मतलब एक चीज पूछूं कि जैसे YouTube प्लस टेस्ट सीरीज, यही आपके दो सोर्स से कि हाँ, आपको गेट क्रैक करने में आपको हेल्प की गई, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैंने स्टडी सुना है कि काफी लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं या उतना नॉलेज हाँ। नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे हर माइंडसेट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई कांट से कि वहाँ पे आपको पूरा टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग बन जाओगे, बट नाइस आपने यूट्यूब का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का। हम्म। नाइस। सो उस वक्त कैसा था कि यूट्यूब मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस वक्त अन अकेडमी बायजूस ये सब नहीं था, मतलब एक ही यूट्यूब ही ऑनलाइन सोर्स था, तो मैं वहीं से ये किया है, ऐसा है। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल सोर्सेज है, कोविड की वजह से कोविड को मतलब एक फायदा भी हुआ है कि ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म मिल गए, तो आगे की जनरेशन को क्या बोलते हैं हेल्प हो सकती है।
हम्म। तो ये मतलब जैसे कि आप मेरे साथ ही थे 2019। यस, हमने ग्रेजुएशन हाँ। कंप्लीट किया। यस, ये तो बिफोर हम्म, कोरोना के पहले का है। कोरोना के बाद सारी चीजें हम्म, डिजिटलाइजेशन चालू हुई है। तो ना इस मतलब मुझे एक हम्म, पहला ऐसा एक सोर्स मिला है, एक पहला ऐसा हम्म, बंदा मिला जो बोल रहा है कि यूट्यूब, यूट्यूब से उससे प्रिपरेशन किया। अदरवाइज मैंने काफी सुना ये क्लासेस वो क्लासेस, बट डोंट यू थिंक सो कि इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट वन, कि आपके पास जो नॉलेज है उसी के साथ प्लस यूट्यूब ऐड करके और टेस्ट सीरीज करके गेट क्रैक करना? कि मैंने काफी सुना है गेट काफी हार्ड होता है। हाँ, ये डिफिकल्ट तो है, ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें तो है, हम्म। लेकिन अरेंज नहीं है। मतलब कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सा मटेरियल है वहाँ पे, कौन सी नॉलेजेबल चीजें हैं, कौन सी वीडियो कहीं पे भी है। तो आप जब सर्च करते हो, कीवर्ड्स जो डालते हो, उस कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है कि बहुत सारे वीडियोस आने हैं, तो वो कीवर्ड्स एक ही टॉपिक को लेके अलग अलग वे में डालोगे तो अलग अलग वीडियोस आते हैं ऊपर। तो वो एक चीज है ऊपर से, बस वही है। यू मस्ट हैव अ गुड सर्च सर्चिंग करना स्किल। ही चाहिए, हाँ। यस। हाँ, सर्चिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी होगी तो फिर ऐसा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं कर। ओके ओके। एंड तो आपको कभी ऐसा डिमोटिवेटेड फील हुआ? कभी आपको ऐसा मोटिवेशन मिला कि यस मैं कर ही लूंगा, या मुझे जैसा डिमोटिवेट फील हुआ यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी ऐसा लाइफ में की मोटिवेशन की यस आई विल लाइफ, डेफिनेटली डू? ये डीमोटिवेटेड होता है जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। हम्म। तो कैसा हुआ, जब मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब बहुत सारी एग्जाम दे रहा हम्म। था, गेट की और पीएसयूज की, तो काफी पीएसयूज में नहीं भी होता था मेरा सिलेक्शन, तो तब उसके बाद लगता था कि इस पीएसयू में मेरा नहीं हुआ। अब मतलब मैंने इतना प्रिपरेशन किया फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी कमी है, कुछ सिलेक्शन नहीं हो पाई, तो तब थोड़ा सा डिमोटिवेट लगता है रिजल्ट आने के बाद। ऊपर से फिर करियर का एक टेंशन तो रहता ही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपका जो ड्रीम था वो कभी हम्म। फुलफिल नहीं हो पाएगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये निगेटिव थॉट्स को मैं हमेशा डाइवर्ट करता था, और मैं लगे रहता था हमारे प्रिपरेशन पे। मतलब मैं उसके बाद यही सोचता था कि अगर मैं प्रिपेयर करूंगा तो ही मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जो मेरा रिजल्ट आया उसपे से जो मिस्टेक्स थी उसको मैं निकालता था कि कहाँ कहाँ पे मेरा रह गया, और उस टॉपिक को फिर से मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छे से अगले जब एग्जाम देता था तो और बेहतर बन के जाता था। हम्म। तो इसलिए वो अब हमेशा एक स्टेप ऊपर होते होते ही फिर यहाँ तक पहुंचा। ओके। ऐसा है। एंड ये जो आपकी जॉब की जर्नी थी, लाइक कि मैंने सुना है कि जैसे गेट के बाद आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो, सेकंड ऑप्शन रहता है कि जैसे आपको कोई कंपनी में अगर प्लेस्ड होना है तो उनकी भी एक पीसीयूज की एग्जाम्स अलग होती है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन हम्म। था? इंजीनियरिंग के बाद मेरा एक गोल था पीएसयू में जाना है। ओके। तो पीएसयू में जाने के लिए एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट बहुत सारी पीएसयू जो है एग्जाम लेती है, कंडक्ट करती है, उस एग्जाम्स को आप क्लियर करो, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप पीएसयू में सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक दूसरा तरीका है कि आप गेट एग्जाम लिखो। गेट एग्जाम्स लिखने के बाद आपको एक नहीं, बहुत सारी पीएसयूज है जो गेट के थ्रू रिक्रूट करती है। ओके। तो वो एक एग्जाम निकालोगे तो इतने सारे बहुत सारे पीएसयूज के इंटरव्यू में आप जा सकते हो। तो मुझे सेकंड ऑप्शन थोड़ा बेटर लगता है इन सब चीजों में, क्योंकि क्या होता है पहले ऑप्शंस में आप एक पर्टिकुलर पीएसयू के एग्जाम को अगर टारगेट करके चलोगे और आपने वो पीएसयू का एग्जाम निकाला, तो फिर उसके बाद आपको एक ही इंटरव्यू का चांस मिलेगा उस पीएसयू में जाने का। और अगर वो इंटरव्यू हो सकता है कि अगर आप नहीं क्लियर कर पाए तो फिर गया आपका चांस। लेकिन गेट में कैसा होता है कि गेट क्लियर अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई तो उसके बाद आपको बहुत सारे पीएसयूज के इंटरव्यू के चांस मिल जाते हैं। हो सकता है एक इंटरव्यू खराब हो, दो इंटरव्यू खराब हो, लेकिन आपके पास फिर भी मौका है पीएसयू में जाने का। तो इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन पे ही थोड़ा ज्यादा फोकस रहता था, मेरा डाइवर्ट रहता था। तो फिर मैं गेट एग्जाम निकाला, उसके बाद मैंने दो तीन इंटरव्यूज भी दिए। तो उसके बाद फिर मैं अभी इसमें ज्वाइन किया। नाइस। ये और इस बीच में जैसे कि आप कभी कभी बताते हो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते थे हमेशा, इस बीच में आप कोई हॉबी को फॉलो करते थे या कोई चीज को जो आप हमेशा करते थे, हाँ, जैसे सॉन्ग सुनना या कुछ ऐसा? मेरी हमेशा से एक ही हॉबी रही है, मतलब स्पोर्ट्स में, एक फुटबॉल खेलना। हम्म। तो मैं हमेशा से फुटबॉल खेलता हूँ, अभी भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ रोज। हम्म। और दूसरा एक, कभी जैसे होता है ना कि आप फुटबॉल नहीं खेल पाए, तब मैं मूवीज देख लेता था, या फिर कोई मैच चल रहा होता था क्रिकेट का या फुटबॉल का ऑब्वियसली,
तो वो देखता था, बस यही मेरा हॉबी है और कोई। क्रिकेट का तो क्रेज मुझे पता है कि जब भी क्रिकेट चलता था तो कॉलेज में भी अपन स्कोर वगैरह हम्म, क्या चालू है अपने कॉलेज के बाद जैसे जामठा स्टेडियम में चलते रहता था दैट टाइम कि कहाँ पे क्या चालू है, हाँ। कितना स्कोर हुआ, जाना है हम्म, नहीं जाना। या आई नो दैट। एंड कैसा है हम्म, कि मैं आपको पहले से जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से फर्स्ट ईयर से मैं आपको जानता हूँ कि आपने कैसे अपने जर्नी को फॉलो किया है, या कैसे आप उस टाइम पे भी पढ़ाई करते रहते थे, जैसे टेक्निकल में आप काफ़ी अच्छे थे उस टाइम से। एंड बाकी चीज़ों में भी जैसे कॉन्ट वगैरह जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं तो आप उसमें अच्छे थे। बट मुझे एक चीज़ आपसे पूछना है कि ओनली हैविंग द लाइक कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है, क्या टेक्निकल नॉलेज जो बुकिश है या जो यूट्यूब से है उतना पढ़ के इनफ है, या जैसे आप क्या क्या करते थे कुछ कुछ चीज़ों का अलग से सर्च करते थे? लाइक अगर मैं कंडेंसर की बात करूँ, हम्म, कंडेंसर के बारे में यूट्यूब पे दिया, कंडेंसर के बारे में बुक्स में दिया, बट अगर आपको उसमें डीप डाउन जानना है हम्म, तो इज इट इनफ कि आप बुक से हम्म, और यूट्यूब से पढ़ के इनफ है, या खुद से आप उसको गूगल सर्च करके उसके लिए थोड़ा रिसर्च अपने साइड से करते थे, फिर उसके आप नोट्स खुद से बना के प्रिपेयर करके सो दैट कि आपको उसका डीप नॉलेज रहे? तो यूट्यूब प्लस बुक इनफ था, या आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए? हाँ। देखो कैसा है, इंजीनियरिंग में तो आप बुक्स बुक्स से ही पढ़ते हो। हम्म। और तो मैं जब पढ़ता था इंजीनियरिंग में भी मेरी एक हैबिट थी, मतलब पढ़ने के बाद मतलब एक वहाँ पे कैसा वर्कशॉप था, तो मैं वहाँ पे भी था एक टीम में, क्लब में। हम्म। तो वहाँ पे कैसा जाके थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को रिलेट करता था। हम्म। तो उससे क्या हो गया वहां से वो, अब जब मैं प्रैक्टिकली चीजों को रिलेट करता था ना, तो वो मुझे याद हो जाता था हमेशा के लिए, और इनफैक्ट वो मुझे अभी भी याद है वो सारी चीजें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैंने उनको प्रैक्टिकली वहां पे देखा है, रिलेट किया है, उस पर काम करते हुए देखा है लोगों को। और जो मैं नहीं कर पाता था, जो वहां पे अवेलेबल नहीं था वर्कशॉप में, उसको मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। हम्म। और यूट्यूब पे सर्च कर करके के इंडस्ट्रियल में देखता था कि मतलब वहां पे कैसा होता है, ये मशीन कैसे काम करती है, ये कंसेप्ट है तो उसको रिलेट कैसे करते हैं। तो हम्म। ये चीज था, और सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इमेजिनेशन, क्योंकि हर चीज तो आप प्रैक्टिकली नहीं देख पाओगे, तो एक अपने दिमाग में आप एक इमेज बनाते हो, एक इमेजिनेट करते हो। तो वो सबसे बड़ा मेरे जर्नी में मुझे लगता है वो सबसे बड़ा फैक्टर था कि मैं इमेजिन कर पा रहा था चीजों को, कि वो एक्चुअल में ऐसी हो रही होगी, ऐसी हो रही होगी। तो इसलिए वो सारे कंसेप्ट मुझे याद हो जाते थे। तो कभी भी मुझे नींद में से भी उठा के पूछेगा तो मुझे, मैं वो उसको याद कर लेता था, ऐसा ऐसा है ऐसा। मतलब आपने सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं रखा, उसे प्रैक्टिकली और एक इमेजिन जो पार्ट होता है उसको भी आपने अपने हम्म, अंदर इम्प्लीमेंट करके रखा था कि कोई भी चीज को मैं पढूं और उसे प्रैक्टिकली देखूं तो मुझे लाइफ टाइम तक या थोड़ा ज्यादा टाइम तक के मुझे याद रहे। नाइस, ये काफी स्टूडेंट्स को हम्म, हेल्प कर सकती है, क्योंकि काफी होता है कि बस नहीं पढ़ाई कर लो, जैसे घर वाले बोलते हैं कि बस पढ़ाई कर लो, हो जाएगा, बस पढ़ाई करके पास हो हम्म, जाए, स्कोर्स हो गए, दैट मतलब वो एक डिफाइन नहीं करता कि आपके सक्सेस मिलने वाला हम्म, है नहीं मिलने वाला। अगर आप उसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो, उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हो, देन यू विल डेफिनेटली रीच दैट पॉइंट। इस जर्नी में हम्म। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे जैसे फैमिली से प्रेशराइज किया जा रहा है, या जैसे कोई प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, जैसे आपने बताया तो सही, बट इस बीच में कभी आपको प्रेशराइज किया गया कि नहीं तुम्हें यही करना चाहिए, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, एनी काइंड ऑफ प्रेशराइज? देखो मैं इस मामले में मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि जो मुझे सपोर्ट कर रही है। मतलब कैसा होता था कि वो मुझे सपोर्ट करते थे, कि वो बस बोलते थे कि तू कर, बस हम तेरे साथ खड़े हैं। तू जो भी डिसीजन लेगा हम तेरे साथ खड़े हैं। तो बस यही चीज मुझे और थोड़ा मोटिवेट करती थी कि बस अब तो मेरी फैमिली साथ है, तो बस क्या दुनिया का मुझे कुछ नहीं पड़ा। मेरी फैमिली जब तक मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तो मतलब वही एक प्लस पॉइंट होता था कि वो पुश कर देते थे। जब थोड़ा सा निगेटिव होता था, हम्म। थॉट्स आते थे, तो जो फैमिली का जो सपोर्ट है, उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि तू यही कर, तू यही कर। उन्होंने बस बोला कि तू जो भी करेगा हम तेरे साथ रहेंगे, हम तेरे डिसीजन में तेरे साथ रहेंगे। तो बस यही था। नाइस। बस इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लकी हूँ। यस, फैमिली सपोर्ट यू। एंड डू यू वांट टू मेंशन हम्म। एनी ऑफ योर फ्रेंड्स की जिसके साथ आपने स्टडी किया है, जो आपके साथ हमेशा रहता था, जिसने आपकी हेल्प किया है, आप किसी को मेंशन करना चाहते हो? या लाइक फैमिली सपोर्टिंग थी तो फैमिली से जब नेगेटिव थॉट्स आए तो फैमिली से बात कर लो, उसी से पॉजिटिविटी आ जाती थी? जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब तो मेरी फैमिली ही थी, एक इकलौता सपोर्ट मेरा फैमिली से ही था। हम्म। लेकिन उसके पहले मेरी जर्नी में अगर बोले तो से फ्रेंड्स रहे, इंजीनियरिंग में भी फ्रेंड्स थे, हमारा ग्रुप होता था हम्म। कि उसमें ही हम लोग पढ़ते थे। दो चार लोग थे। हम्म। अच्छा, और फिर उसके पहले भी मतलब वो ग्रुप में ही हम पढ़ाई करते थे, हम हॉस्टल में रहते थे, और बस वही है। कूल कूल। सो
if I want to consolidate your thought, so what I want to like, मुझे एक ये भी चीज जानना है, फिर मैं कंसोलिडेट करता हूँ सभी चीजों को, कि आप एक पेरेंट्स को, एक अपकमिंग जनरेशन स्टूडेंट को, या जो भी पर्सन आपका वीडियो देख रहा है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लाइक जैसे कि आप स्टूडेंट को बोलना चाहते हो कि वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहले एक्सप्लोर करे। पेरेंट्स को आप ये मैसेज दे सकते हो कि वो अपने बच्चों को फोर्स करे ना करे। सो इस पे आपका सही है। क्या थॉट है? इस पे आप क्या बोलना चाहते हो? इस पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे मेरी जर्नी रही है, मेरी जर्नी में जैसे मेरे फैमिली में ने मेरे को सपोर्ट किया है, तो मैं वही आगे के पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो जो भी करना चाहता है वो कुछ गलत नहीं करेगा। बस भरोसा रखिए अपनी परवरिश पे कि आपने जो उसे सिखाया है वो हमेशा कुछ ना कुछ सही ही करेगा। तो जो भी उसको छोड़ दीजिए, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा और कुछ भी जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, बस आप उसके डिसीजन में उसको सपोर्ट करिए। तो ये काफी है एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, या कुछ भी बोलो, कि आगे जाने के लिए जो मतलब कई बार ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं और हमेशा इंटरेस्ट के अलावा कुछ दूसरी चीजें करने को बोलते हैं, ताकि क्या होता है वो इंटरेस्ट तो है नहीं, वो जबरदस्ती उस पे कर रहा होता है, जिसके वजह से वो उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो अगर वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा तो इंजॉय भी करेगा, भले ही फेल होगा लेकिन इंजॉय तो करेगा। और सबसे इस जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो बस सब सही है, कुछ है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो और इंजॉय करो जर्नी को। जितना इंजॉय करोगे उतना अच्छा लगेगा। काम को इंजॉय करोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे डेफिनेटली। हो। ऐसा सो इस लास्ट एक क्वेश्चन मेरा, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? लाइक कि वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे कोई भी चीज में हम पैशनेट होते हैं तो हम उसमें काफी ज्यादा है। टाइम देते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका कैसा है? बस मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है आपका? मेरा वर्क लाइफ बैलेंस देखो, पीएसयू में आने का मेरा एक पॉइंट तो यही था कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है पीएसयू में। तो ओके। मैं अभी पीएसयू में आया तो मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस है, अच्छा है काफी। मतलब यहाँ पे कैसा काफी टाइम मिल जाता है, 8 घंटे ही आपको जॉब करनी है। 8 घंटे के बाद एक सेकंड भी आप एक्स्ट्रा, आपको कोई बोलता भी नहीं है कि आप बैठो वहां पे करो। ऐसा ओवर टाइम तो यहाँ पे होता ही नहीं है। तो सिर्फ 8 ही घंटे आपको दिन में काम करने, उसके बाद आप फ्री हो। आप पूरे 16 घंटे फ्री हो, आपको जो करना है करिए। आप वीकेंड पे फ्री हो, आपको वीकेंड पे भी नहीं बुलाया, कोई कुछ नहीं करे। तो ये होता है, यही वर्क लाइफ बैलेंस मुझे चाहिए था और ये मिल रहा है, तो मतलब मैं खुश हूँ। हम्म, नाइस नाइस, एंड यू आर एंजॉयिंग इट, हम्म, राइट? हम्म, Cool. Thank you, Etesham, for your interview, for your journey. Literally, it will helps to all the students for the upcoming generation कि क्या क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें वो हेल्प ले सकते हैं स्टडी करने के लिए। जैसे आपने यूट्यूब बताया या आपने टेस्ट सीरीज बताया, जिनके फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। और काफ़ी है ना, स्टूडेंट्स भी एक्सक्यूज बनाते हैं कि मैंने क्लास नहीं लगा, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं कर नहीं पाया, कर नहीं पाऊंगा। बट आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं वो। और जो आपने बताया कि हम्म, पॉजिटिव हमेशा अपने आप को कैसे रखना है, ये काफी हेल्प रहेगा, काफी एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहेगा सभी के लिए। एज वेल एज पेरेंट्स भी ध्यान देंगे कि बच्चों को उतना प्रेशराइज ना फील करे, एक सपोर्टिव, एक गाइडेंस की तरह उनके साथ रहे, सो दैट कि अपने जो स्टूडेंट्स है या जो बच्चे है या अपकमिंग जनरेशन है वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके और सक्सेस पा सके। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक अदरवाइज आप यू। काफी बिजी रहते हो थैंक यू। काफी चीजों में, बट स्टिल थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक, मुझे बुलाने के लिए, मुझे इंटरव्यू बुलाने के लिए। और मैं भी बोलना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म, ये जो तुम यूट्यूब पे क्रिएट कर रहे हो जिसमें जर्नी रिलेटेड आप वीडियो डालते हो, तो ये आगे की जनरेशन को काफी हेल्प करेगी कि अलग अलग करियर से, अलग अलग सेक्टर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपना इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी लोगों को, काफी डाइवर्सिफाई लोगों को हेल्प करेगी। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और थैंक यू फॉर हैविंग मी। Yeah, thank you so much and have a nice day. Have a nice life in your future. Mhm. Bye. Thank